Am I audible somewhere? ओके, अटेंडेंस नहीं लगी थी आपकी। मैं एक बार देख लेती हूँ, यस मैम। मुझे फिर बता देना। 1 मिनट में देख लेती हूँ। लेट मी चेक। बाकी लोगों को बोलो इतने क्लास ज्वाइन करने के लिए जल्दी से। यस मैम। लास्ट क्लास मतलब कल वाली। यस मैम, कल वाली। एक सेकंड। लगी तो है आपकी। सॉनेट्स प्रेजेंट। एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तुम्हारी प्रेजेंट लगी, एक बार और चेक कर लेना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो लेट्स रिवाइज। हमने अभी तक क्या पढ़ा, बाकी के लोग भी इतनी देर में आ जाएंगे, आई होप। So, till now what we have discussed is about synchronization mechanisms हमने पढ़े थे। एंड आप लोग कल की क्लास में थे? ओके, सो हमने अभी तक पढ़ा है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कल हमने क्या पढ़ा था, जिससे कि हम आज का पढ़ पाएंगे। ओके, हाँ, हमने कल नया पढ़ा था एक तो फ्लैग वेरिएबल। फ्लैग वेरिएबल में हमने देखा था कि वी आर सेटिंग, हमने एक फ्लैग एरे लिया था, उसमें हम हर प्रोसेस से एसोसिएटेड एक फ्लैग है हमारे पास, एंड वो फ्लैग की वैल्यू को हम चेंज करते हैं व्हेन एनी प्रोसेस, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तब। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है दो प्रोसेसेस के ऊपर। तो जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा, वो अपने फ्लैग को ट्रू कर देगा, एंड देन उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा तो इट हैज टू मेक अपना फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो ये हम इसमें कर रहे थे फ्लैग वेरिएबल में, जिसकी वजह से हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव हो रहा था एंड प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वंस हम यहाँ पर जो लूप के अंदर चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे थे इसके अंदर कंडीशन के अंदर कि क्या कोई और प्रोसेस का फ्लैग वन तो नहीं है, मतलब कोई और प्रोसेस का कोई दूसरा जो प्रोसेस है, अगर P0 बात करेगा तो P1 के लिए, एंड P1 बात करेगा तो P0 के लिए। तो वाइल वाले लूप में हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या दूसरे वाले प्रोसेस का फ्लैग ट्रू है क्या। अगर ट्रू होता है दैट मीन्स कि हम नहीं जा सकते, अगर फॉल्स होता है तो दैट मीन्स कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और वो पर्टिकुलर प्रोसेस जा सकता है क्रिटिकल सेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोग्रेस अचीव नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लैग 0 इज इक्वल्स टू ट्रू पर कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है, अगर इसके बाद कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है दिस इंस्ट्रक्शन के बाद, इंस्ट्रक्शन 1 के बाद, तब क्या होगा, दोनों ही फ्लैग एक टाइम पे ट्रू हो रहे थे, और जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोग्रेस अचीव नहीं हो रही थी, एंड देयर इज अ कंडीशन कमिंग दैट इज डेडलॉक। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टर्न वेरिएबल, इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा है टर्न वेरिएबल। टर्न वेरिएबल में हमने क्या किया, एक स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन के थ्रू किया। मतलब क्या हो रहा था, अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो प्रोसेस P0 जा रहा है, अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो प्रोसेस P1 जा रहा है। मतलब इट इज स्ट्रिक्टली गिवन कि टर्न जिसका होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और दूसरा प्रोसेस वेट करेगा। सो ये हम टर्न वेरिएबल के हेल्प से कर रहे थे। ठीक है, उसमें भी हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा था, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जा रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग द शेयर्ड वेरिएबल व्हिच इज टर्न, एंड प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें भी वही वाली प्रॉब्लम आ गई थी कि एक प्रोसेस की वजह से दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा था, मतलब रुक रहा था फॉर गोइंग टू द क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फ्लैग और टर्न वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। उसमें क्या था, वो पीटरसन सोल्यूशन था। उसमें हम क्या कर रहे थे,
कि हम बोल रहे थे कि पहले हम बोल रहे थे कि फ्लैग ऑफ जीरो इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो प्रोसेस इंटरेस्टेड हो टू गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन वो अपना फ्लैग ट्रू कर देगा एंड इसके बाद वो टर्न दूसरे को दे देगा। ठीक है, टर्न दूसरे को देने का मतलब सिर्फ यही है कि ताकि जब हम वाइल लूप में इसको चेक करें कि टर्न दूसरे का है एंड फ्लैग दूसरे का ट्रू है, अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो जाती हैं, दिस वन सेकेंड, अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो जाती हैं कि टर्न इज इक्वल टू वन एंड फ्लैग ऑफ वन इज इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स कि टर्न भी वन का है और फ्लैग ऑफ वन जो है वो भी ट्रू है, तो दूसरा कोई प्रोसेस क्या है, मतलब ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, तो इस सेमीकोलन की वजह से जो प्रोसेस जाना चाहता होगा वो यहीं पर ट्रैप हो जाएगा एंड इट विल गो इनटू इनफाइनाइट लूप टिल द कंडीशन इज फॉल्स। ये हम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ टर्न एंड फ्लैग बोथ द वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हम एक तरीके का फ्लैग एरे बोलते हैं विच इज फॉर टू प्रोसेसेस P0 एंड P1, इनिशियली दोनों की वैल्यू फॉल्स होती है। इसमें क्या हो रहा था, जब हम पीटरसन सोल्यूशन कर रहे थे हमें तीनों के तीनों ही रिक्वायरमेंट्स अचीव हो रहे थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी, प्रोग्रेस भी और बाउंडेड वेट भी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। इसके साथ मैंने कुछ गेट के क्वेश्चंस कल करवाए थे, आप लोग प्लीज ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं किए हैं तो, अगर कर लिए तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं किए हैं प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने आज क्या पढ़ा, मतलब हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के ही एक और उसमें मैकेनिज्म में विच इज सीमाफोर। सीमाफोर एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप आप बोल सकते हो सोल्यूशन है फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अभी तक हम जब पीटरसन पढ़ रहे थे या जो भी हमने पढ़े अभी तक, जितने भी आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े, टर्न, फ्लैग और लॉक, व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वो सारे क्या थे, वो एक लिमिटेड प्रोसेसेस के लिए थे। मतलब जैसे हमने पीटरसन भी पढ़ा, पीटरसन जो सबसे बेस्ट था जो भी हमने अभी तक पढ़े, बिकॉज उसके अंदर तीनों के तीनों रिक्वायरमेंट्स मेरे अचीव हो रहे थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी, प्रोग्रेस भी एंड बाउंडेड वेट भी। ठीक है, पीटरसन में तीनों चीजें मुझे अचीव हो रही थी, तीनों चीजें प्रिजर्व हो रही थी। सो लेकिन पीटरसन की प्रॉब्लम क्या थी कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर टू प्रोसेसेस, सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये यूज होता है। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी भी सिस्टम में सिर्फ दो ही प्रोसेसेस होंगे, हो सकता है कि इससे ज्यादा प्रोसेसेस हो। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सीमाफोर्स। सो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब क्या था कि when we are stick with two processes, now if there are more than two processes that need to be synchronized, अगर उनको हमें सिंक्रोनाइज करना है, उनका सिंक्रोनाइजेशन चेक करना है कि whether they are achieving all of the four conditions, all of the four requirements, mutual exclusion, progress, bounded weight and architectural utility। तो अगर हमें सारे प्रोसेस के लिए चेक करना है देन वी आर मूविंग टू आवर सीमाफोर्स। ठीक है, अब सीमाफोर जो है इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ, अब कोई सीमाफोर मतलब कोई किसी तरीके का कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स नथिंग लाइक समथिंग एल्स, कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग जैसे ट्री, क्यू, स्टैक, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हम पढ़ते हैं। इट इज जस्ट अ इंटीजर वेरिएबल, इट इज जस्ट अ इंटीजर वेरिएबल। सीमाफोर एक तरीके का, बस आप ऐसे मान सकते हो int s, कुछ ऐसे मान सकते हो, इट इज जस्ट अ इंटीजर वेरिएबल जिसको हम यूज करते हैं, जो सारे वेरिएबल्स यूज करते हैं। सीमाफोर जो s रहेगा, s इज यूज्ड बाय ऑल द प्रोसेसेस, s जो रहेगा मेरे पास इट इज शेयर्ड, इट इज यूज्ड बाय ऑल द प्रोसेस, दिस पर्टिकुलर इंटीजर वेरिएबल इज यूज्ड बाय ऑल द प्रोसेसेस। और किस वे में किया जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैनर, क्योंकि हमें यही अचीव करना है। क्योंकि अगर हम एक टाइम पे जो शेयर्ड है, ये दिस एक तरीके का शेयर्ड है ना, ये शेयर्ड वेरिएबल हो गया, इसको शेयर्ड वेरिएबल बोल सकते हैं, ये एक तरीके का शेयर्ड वेरिएबल हो गया। तो इसको अगर आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैनर में यूज करोगे तभी आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाते हो। अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक साथ s की वैल्यू को अपडेट और रीड करेंगे तो इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ कायोस एंड हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं कर पाएंगे, मतलब पता ही नहीं लगेगा किसने अपडेट किया और किसने रीड किया। सो दैट विल बी द प्रॉब्लम इज, सो हम स्ट्रिक्टली याद रखेंगे दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर सीमाफोर और वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर इंटीजर वेरिएबल in a mutual exclusion manner so that we can achieve the synchronization। ठीक है,
अब सीमाफोर जो होता है वो दिस इज नॉट बेसिकली, दिस इज नॉट जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम तो हम इसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज एनी हाउ क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम क्या क्यों आ रहा था, क्यों आ रहा था बताइए। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बताइए, व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? जल्दी बताइए, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये वर्ड भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन? कैन एनीवन टेल मी? बताओ जल्दी, रेस कंडीशन क्या होता है वो बताओ। मैं आगे नहीं मूव करूंगी इफ यू पीपल विल नॉट टेल मी व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड व्हाट इज रेस कंडीशन। बताइए जल्दी फटाफट से, दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग फ्रॉम लास्ट 4 क्लासेस। राहुल, रोहित, सौम्या बताइए। रोहित, am I audible? Am I audible to everyone? Please say yes or no. Okay. नहीं रोहित, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही है, पर नहीं आ रही है। ओके फाइन। ठीक है, सौम्या ने बताया है क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट that accesses shared variables and has to be executed as atomic action. It means that in a group of cooperating processes. हाँ, मतलब क्या है कि आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि जहां पर हम शेयर्ड वेरिएबल्स को, अपने कोड का वो वाला सेगमेंट होता है जहां पर हम शेयर्ड वेरिएबल्स को यूज करते हैं इन अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैनर, और सच दैट कि सिंक्रोनाइज्ड वे में हम अपनी प्रोसेसेस को क्या करें, एग्जीक्यूट करें। प्लीज टेल मी, एम आई ऑडिबल? जस्ट से यस और नो, because you people are not audible to me. Yeah, okay. And race condition भी आप लोग को पता है, I will not tell you this again and again. Okay, fine. So हाँ, तो सीमाफोर जो होते हैं वो डेफिनेटली हम यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एंड इट विल बी यूज बाय कीपिंग s इज इक्वल्स टू 1। जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करेंगे, देन जो हमारा ये जो वेरिएबल होगा, सीमाफोर वेरिएबल जो बोलते हैं, मतलब जो भी हमारा इंटीजर वेरिएबल है s, विच इज सीमाफोर बोलेंगे हम इसको आगे से, दैट विल बी इनिशियलाइज्ड टू 1, दैट विल बी इनिशियलाइज्ड टू 1 जब हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। क्योंकि देखो 1 जब होगा, इसका यूज क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। एंड इसके अलावा सीमाफोर्स, एक तो ये एप्लीकेशन हो गया कि दैट इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एंड अगर हम सीमाफोर्स का इम्प्रॉपर यूसेज करेंगे देन वो हमें गलत रिजल्ट देगा। मतलब अगर हम जो मेरे सीमाफोर के एटॉमिक ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस कौन से हमारे पास, वेट एंड सिग्नल, अगर ये हम प्रॉपरली अपने कोड में यूज नहीं करेंगे वेट एंड सिग्नल, तो डेफिनेटली हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक गलत रिजल्ट या फिर इम्प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, व्हाट वी वांट, इससे अलग, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस बोथ ऑपरेशंस इन अ वेरी प्रॉपर वे इन आर कोड। जब भी हम अपना कोड लिखेंगे किसी भी प्रोसेस का, तो हम देखेंगे कि हम जो वेट और सिग्नल लिख रहे हैं, वी शुड यूज देम इन अ
वेरी प्रॉपर वे सो दैट हमारा रिजल्ट जो है वो हमेशा सही आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीमाफोर एस, जो है हमारा एक तरीके का इंटीजर वेरिएबल है, ये मैंने आपको बता दिया। दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, एक तो हम उसको एस इज इक्वल्स टू किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन जब हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यूज सॉल्व करेंगे सीमाफोर्स की हेल्प से, तो हमेशा उसको हम 1 इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। एंड इसको हम, ये जो हमारा सीमाफोर है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं दो ऑपरेशन से। फर्स्ट इज योर वेट एंड सेकंड इज योर सिग्नल। दीज आर टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस, ठीक है, व्हिच आर यूज्ड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर एस, ठीक है। तो वेट ऑपरेशन को हम पी भी बोलते हैं, आपको पता होगा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक बार। वेट होगा एक हमारा, एंड नेक्स्ट इज योर सिग्नल। अब इसको अलग अलग नाम से भी हर एक क्वेश्चन में बोला जाएगा। P एंड दिस इज फॉर V। इसको हम डाउन भी बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अप। एंड एनीथिंग एल्स, इसको हम रिलीज भी बोलते हैं सिग्नल को, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड further in the questions, and that can be used further when we are studying this particular semaphores in next classes, ठीक है। तो वहां पर हम इनमें से कुछ भी यूज करेंगे, तो यू शुड नो दैट दीज आर सेम एज सिग्नल को हम वी भी बोलते हैं और अप भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओके, सो अब हम जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि S शुड बी इक्वल्स टू 1। दिस इज हैज टू बी इनिशियलाइज्ड विद 1 फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स। S हैज टू बी इनिशियलाइज्ड विद 1। सो व्हाट माय वेट कोड इज डूइंग, वेट मेरा किस तरीके से काम करता है देखेंगे हम। व्हाइल, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। व्हाइल S नॉट इक्वल्स, S लेस देन इक्वल्स टू 0, नो ऑपरेशन, एंड S is equals to S minus 1, मतलब we are decrementing S with 1 and here we are incrementing S with 1, sorry, हाँ, we are incrementing S with 1, ठीक है। This is what we are going to do, ये हमें करना है। तो जो हमारा, आप लोग को पता है कि हमारा जो while loop होता है, फॉर एग्जाम्पल while loop में अगर हम आते हैं किसी भी कंडीशन को चेक करने, तो अगर हम सिंपल while loop की बात करते हैं, तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू आती है, then we will execute this particular statement जो इसके बाद given है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो we exit from that particular loop। ये होता है सिंपल while loop में, जहां पर हमारा सेमीकोलन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेमीकोलन के साथ while loop की बात करते हैं, इसको हम एक तरीके का ट्रैप बोलते हैं। दैट हमने अभी तक जो सिंक्रोनाइजेशन में सब जगह यूज किया है इस ट्रैप को। इसका मेन मोटो क्या होता है, देखो, अगर कंडीशन है, कंडीशन को चेक किया, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू आती है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दैट while loop के अंदर तो तुम जा रहे हो, लेकिन देयर इज नो ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूट, मीन्स देयर इज नथिंग रिटन इन द while कोड। ये जो आपका S इज इक्वल टू S माइनस 1 है, इसके बाहर है। आपने पहले जो सिंक्रोनाइजेशन के कोड्स लिखे हैं, हमने फ्लैग, टर्न, व्हाटएवर आई हैव यूज्ड इज, सो दिस इज लाइक वी आर एंटरिंग इनटू द while loop। अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है, देन वी आर एग्जीक्यूटिंग नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब है हम उसी लूप में रह जाएंगे, यहाँ पर ही हम रह जाएंगे। इट्स काइंड ऑफ ट्रैप। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, वील एग्जीक्यूट एंड वील एग्जिट फ्रॉम द लूप। दिस इज हाउ व्हाइल लूप विद अ सेमीकोलन वर्क्स। इस तरीके से वर्क करता है, मतलब देयर इज नो बॉडी। जब हम सेमीकोलन लगा रहे हैं, मीन्स देयर इज नो बॉडी इन द लूप, और अगर बॉडी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उसी लूप को बार बार एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, एंड इट इज कॉल्ड अ ट्रैप। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, एंड दिस इज योर सिग्नल। तो ये आपको ऐसे भी लिखा सकता है कि P का कोई कोड है, S इज इक्वल्स टू S माइनस 1 एंड V। सो इट कैन बी रिटन इन एनी मैनर, वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको नए नए इसके टर्म्स भी समझ में आते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि अब ये कैसे काम करता है, जो आपका हमारा ये है वेट और सिग्नल। लेट्स इमेजिन कि अगर ओके, लेट्स इमेजिन कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, डू, ओके वेट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ओके फाइन। सो हम किसी एक सिंपल से प्रोसेस पे इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, हम सिंपल जो आपको प्रोसेस लिखा होता है उसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं, एंट्री सेक्शन रहता है मेरे यहाँ पर, देन क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन से जैसे एग्जिट करोगे, सॉरी दिस इज एग्जिट सेक्शन होता है, एंड देन वी एग्जीक्यूट अ रिमाइंडर सेक्शन। ये सिंपल कोड है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, और ये हम कब तक करते हैं, व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। मैं इनको नेम कर देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये सिंपल एक प्रोसेस कोड है, लेकिन जब हम बात करेंगे सीमा फोर्स की, देन ये हमें देखो क्रिटिकल सेक्शन में तो जाना है और हमें रिमाइंडर सेक्शन भी एग्जीक्यूट करना है। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ व्हाइल लूप एंड ओके फाइन। लेकिन एग्जिट जो हमारा एंट्री सेक्शन और हमारा एग्जिट सेक्शन है उसकी जगह हम कंडीशंस रखेंगे, मतलब उसकी जगह हम अपने ऑपरेशन यूज करेंगे, एटॉमिक ऑपरेशन सीमा फोर्स के। अब देखो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन के लिए मैंने बोला सॉरी एस की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। अब आप देखिए क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी 1 है, इनिशियली है ये, दिस इज इनिशियली। So if a process wants to go to the critical section, before entering to the critical section, process क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, weight of s। weight of s का मतलब क्या है, it will decrement s is equals to s minus 1। अगर s की वैल्यू इनिशियली 1 है तो this particular instruction will decrement that particular value by 1, ठीक है। मतलब process before entering to critical section needs to do weight of s। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड सो ऑन। अगर मुझे प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना है तो व्हाट विल द प्रोसेस P1 will execute, it will first execute weight of s to go into the critical section and then वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा सिंपली, वेरी गुड, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर से करते हैं, कोई और प्रोसेस सेक्शन में आना चाहता है, यहाँ मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, दूसरा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है, क्या वो प्रोसेस वेट ऑफ एस कर पाएगा? आपको याद होगा फाइल के अंदर क्या लिखा था, s is less than equals to 0 with a semicolon, and 0 is less than equals to 0 means condition is true, the process will keep executing this particular loop, वो इसी के अंदर रह जाएगा, it will trap, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो प्रोसेस अगर ये आना चाहता है P2, it will never be able to go until unless ये एग्जिट ना कर जाए और इसकी वैल्यू चेंज ना कर दे। तो जब भी प्रोसेस करेगा फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन, इट हैज टू सिग्नल द वैल्यू ऑफ सीमाफोर व्हिच इज s, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब कोई और प्रोसेस आना चाहता है, या फिर अब अगर P2 आना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो सिंपली ये यहाँ से चला गया, यहाँ पर कोई नहीं अभी, और इसकी वैल्यू हो गई है 1, क्योंकि इसने जब x सिग्नल किया तो वो 1 करके चला गया उसको। अब प्रोसेस अगर P2 आना चाहता है तो वो डेफिनेटली वो उसको वेट कर देगा, वैल्यू 0 कर देगा, एंड इट विल गो टू क्रिटिकल सेक्शन और इजीली जब वो निकलेगा उसको सिग्नल कर देगा। इस तरीके से क्या है, हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर हो रहा है ना, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज इंश्योर, ठीक है, ठीक है। क्या प्रोग्रेस हो रहा है इसमें? टेल मी अबाउट द प्रोग्रेस, वेदर प्रोग्रेस इज अचीव्ड और नॉट इन दिस पर्टिकुलर सीमाफोर। बताइए, हो रहा है, वेरी गुड, प्रोग्रेस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी प्रोसेस, जो प्रोसेस इंटरेस्टेड होगा, whatever the process is interested to go into the critical section will only execute this operation। जो इंटरेस्टेड प्रोसेस होगा ही नहीं वो कभी भी इसको एग्जीक्यूट थोड़ी ना करेगा।
तो अगर P1 को एग्जीक्यूट होना है या फिर P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वो क्या करेगा, वेट ऑफ एस करेगा एंड देन इट विल गो टू क्रिटिकल सेक्शन। लेकिन अगर उसको नहीं जाना है तो डेफिनेटली इट विल नॉट गो टू क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, सो प्रोग्रेस इज आल्सो अचीव। टेल मी समथिंग अबाउट बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट इंश्योर नहीं होगा बिकॉज हमारा जो प्रोसेस का ऑर्डर है P1, P2, P3 इट इज नॉट प्रायरली डिसाइडेड। ये हमने पहले से कोई क्यू तो बना के रखा नहीं है कि इसी वे में जाएंगे FCFS और समथिंग काइंड ऑफ यू कैन से रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड नहीं किया है कि प्रोसेसेस कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मीन्स बाउंडेड वेट इज नॉट प्रिजर्व इन द केस ऑफ दिस टेक्निक और यू कैन से इन दिस सीमाफोर में हम ये चीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक कि किस तरीके का सीमाफोर का कोड रहेगा, कैसे वेट और सिग्नल काम करता है। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक पार्ट हो गया, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा आगे पढ़ना है। सो अब ये तो हो गया एक कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं योर सीमाफोर्स। नेक्स्ट इसके और भी एप्लीकेशंस हैं कि इट इज आल्सो यूज्ड इन डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब कि किस तरीके से हमारे प्रोसेसेस, मतलब वेदर दे विल एग्जीक्यूट P1, P2, P3, वेदर दे विल एग्जीक्यूट P2, P1, P3, हाउ दे विल एग्जीक्यूट। सो दिस इज आल्सो समहाउ डिसाइडेड बाय सीमाफोर्स कर सकता है ये चीज। फॉर एग्जांपल कि मुझे कुछ प्रोसेसेस होते हैं उनका ऑर्डर फिक्स होता है, कुछ प्रोसेसेस बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं उनका ऑर्डर फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल P2 है, ठीक है, P2 मुझे रेडियस बता रहा है, अगर P2 is giving me the radius and P1 is giving me the area, तो डेफिनेटली P2 के बाद P1 एग्जीक्यूट होगा और इससे मैं क्या निकाल सकती हूँ P3 which is the कॉस्ट पर यूनिट एरिया। सो कुछ प्रोसेसेस क्या होते हैं उनका ऑर्डर हमेशा फिक्स होता है, मींस P2 होगा फिर P1 होगा तभी P3 होगा। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस। ठीक है, सो इट इज समहाउ डिसाइडेड, मतलब ये डिसाइडेड है। लेकिन अगर मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, अगर मुझे ये इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है तो हाउ आई मेक इट, मतलब मैं इसको कैसे वो करूंगी, श्योर करूंगी कि ऐसे ही एग्जीक्यूट करे। व्हाट आई कैन डू इज, फॉर एग्जांपल P1, P2 and P3, these are three processes and I want them to execute in the order, इस वाले ऑर्डर में इसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है। तो मैं किस तरीके से कराऊंगी, विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर। कैसे हम कर सकते हैं, देखो मुझे सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट कराना है। सबसे पहले किसको कराना है, P2 को। ठीक है, तो हम कैसे करा सकते हैं P2 को। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीमाफोर लिया है S1 एंड S2। अगर मैंने इनिशियली उनको यू कैन से अगर 0 कर दिया, मैं एक बार इसको मान लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 0 कर दिया। ठीक है, तो आप चाहते हो कि सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट हो, तो आपको P1 को रोकना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं, वेट ऑफ S1 कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कर, ओके। सो हम क्या कर रहे थे, हमें सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट कराना है। तो P2 को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको P1 को रोकना होगा। हम ये चाहते हैं कि P1 और P3 एग्जीक्यूट ना करें। तो आप क्या कर सकते हो, हमने S1 पर वेट लगाया, तो क्या कभी भी P1 एग्जीक्यूट करेगा अगर हम S1 पे वेट लगा देते हैं और S1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा कभी भी। इस ऑपरेशन के बाद P1 एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने किया। अब एक चीज बताओ, अब हमने जब फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं कर सकती, मतलब P1 मैंने फिक्स कर लिया कि P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, P2 एग्जीक्यूट जैसे ही होगा वैसे ही आपको क्या करना है, P2 के बाद आपको पता है यू वांट P1 टू गेट एग्जीक्यूट, तो P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिग्नल किसको करना पड़ेगा, S1 को। ठीक है, देखो पहले P2 एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि P2 में कोई वेट ऑपरेशन और कुछ भी नहीं है जो इसको रोके, तो सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही P2 एग्जीक्यूट हुआ, इसने क्या किया, इसको 1 कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इसको 1 कर देगा तो आप देख सकते हैं कि अब P1 एग्जीक्यूट हो सकता है।
अब P1, क्योंकि P2 के बाद मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, P1 एग्जीक्यूट करना है, तो अब P1 एग्जीक्यूट हो सकता है बिकॉज वेट ऑफ S1 हो सकता है विच इज 0, तो P2 के बाद एग्जीक्यूट हो गया P1। अब आप एक चीज देखो कि अब हमें इसके बाद P3 कराना है। क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, ये लिख सकती हूँ क्या, वेट ऑफ S1? कैन आई राइट वेट ऑफ S1 ओवर हियर? बताइए क्या ये सही है यहाँ पर वेट ऑफ S1 लिखना? बताइए प्लीज, इज इट राइट? यस मैम। सौम्या हाउ, देखो सौम्या, अगर हम यहाँ पर वेट ऑफ S1 लिख देंगे ना, तो इनमें से कोई भी पहले एग्जीक्यूट हो सकता है आफ्टर P2, लेकिन हमारा ऑर्डर क्या है सौम्या, P2 P1 P3, मतलब P2 के बाद हम P1 को ही एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पर वेट ऑफ S1 लिख देते हो ना, इसका मतलब P2 के बाद दोनों में से कुछ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मींस हमें यहाँ क्या लिखना होगा, वेट ऑफ S2, और S2 की वैल्यू है 0। तो ये वाला प्रोसेस कब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जब तक आप इसका सिग्नल यहाँ नहीं दे देते, सिग्नल ऑफ S2। अब देखो, अब देखेंगे, अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश कर रही हूँ P1 को एग्जीक्यूट कराने की। S1 और S2 दोनों की वैल्यू है 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट P1, विल आई बी एबल टू डू दैट? क्या मैं कर पा रही हूँ वो चीज? देखो वेट ऑफ S1 है, वेट ऑफ S1 हम नहीं कर सकते, वी विल ट्रैप इन दैट पर्टिकुलर लूप, हम उसमें अटक जाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। लेट्स चेक, P2 पहले एग्जीक्यूट हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, पहले एग्जीक्यूट हो सकता है और उसके बाद सिग्नल कर देगा किसको, इसको, ठीक है। अब देखो P2 के बाद P3 होगा क्या, चेक करते हैं। वेट ऑफ S2, वेट ऑफ S2 नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑलरेडी 0, सो P2 के बाद P3 नहीं होगा। लेट्स चेक, P2 के बाद P1 एग्जीक्यूट हो पाएगा क्या? S1 की वैल्यू 1 कर दी है, P1 में वेट S1 है, मींस इट विल गो टू 0 एंड वी कैन एग्जीक्यूट P1। अब आप देखिए इसके बाद फिर P3 बचा है, P3 में यहाँ पर सिग्नल ऑलरेडी कर दिया है 1, एंड यहाँ क्या हो रहा है, वेट ऑफ S2 मींस इट विल बी 0 एंड P3 कैन एग्जीक्यूट। तो सीमाफोर की हेल्प से, मेरा यहाँ पर आपको बताने का सिर्फ मतलब ये था कि सीमाफोर की हेल्प से, सीमाफोर की मदद से आप किसी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस का ऑर्डर भी क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम पहले नहीं कर पा रहे थे, तो सीमाफोर की हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस भी डिसाइड कर सकते हैं प्रायर, ठीक है, कि हमें किस वे में एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो ये हमारा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करनी है, उसके बाद दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि अगर 3 प्रोसेस मैंने लिए P1 P2 P3, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितने सीमाफोर्स यूज हुए। मतलब अगर मैंने 3 प्रोसेसेस लिए, दैट मींस आई एम यूजिंग 2 सीमाफोर्स फॉर डिसाइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। मुझे एक सीमाफोर से नहीं हुआ, एक सीमाफोर से हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको, हमें कितने सीमाफोर्स यूज किए, 2 सीमाफोर्स, ठीक है। सो लेट्स take one more application of this, or you can say one more example of this. Okay, let me add one slide. Okay, fine. So for example, let's have printers. अगर मैं, ये मेरा कोई resources है, definitely this is the resources, and let we have 5 printers, ठीक है।
Red color is more. ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 5 प्रिंटर्स हैं एंड वी वांट कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन, मतलब कितने प्रोसेसेस कैन कम टू द क्रिटिकल सेक्शन, और मतलब हम ऐसा कुछ बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि हमने पहले लिया कि s की वैल्यू क्या है 1, अगर हमने सीमाफोर s इज इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, तो कितने प्रोसेसेस ये पर्टिकुलर मतलब कितने प्रोसेसेस कैन गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, वी नो इट्स ओनली वन, एक ही प्रोसेस सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन अगर हमें किसी भी रिसोर्स के एक से ज्यादा रेप्लिका यूज करने हैं, इफ यू वांट टू हैव मोर देन वन रेप्लिका ऑफ एनी रिसोर्स, सो हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, एस की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी डेफिनेटली। अगर एस की वैल्यू आप देखो, अगर मुझे किसी भी, ये मेरा एक रिसोर्स है, इसके मुझे डिफरेंट नंबर ऑफ मोर देन वन रेप्लिका यूज करने हैं, तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरी एस की वैल्यू चेंज होगी। आप देख पा रहे हो, अगर हमने एस इज इक्वल टू 1 रखा है, इट मींस ओनली वन प्रोसेस इज गोइंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एस की वैल्यू 5 रहती है, जो कि नंबर ऑफ प्रिंटर्स है मेरे, तो हम देखते हैं, ठीक है, पहला प्रोसेस आया, पहले प्रोसेस ने, लेट मी मेक द क्रिटिकल सेक्शन एज वेल, पहले प्रोसेस ने ये कोड एग्जीक्यूट किया, उसने वेट किया तो ये 4 हो गया एंड इट विल गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस आया P2, उसने फिर से वेट किया एंड उसने उसको 3 कर दिया एंड इट कैन गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। फिर से P3 आया, P3 ने इसकी वैल्यू 2 कर दी एंड वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। P4 आया, P4 ने इसको 1 कर दिया और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। P5 आया, उसने इसको 0 कर दिया, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। सो आप देख पा रहे हो कि 5 प्रोसेसेस कैन कम टू द क्रिटिकल सेक्शन अगर मेरी एस की वैल्यू क्या है 5। सो इसका मेन यूज क्या है, देखो हमने अभी पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ सीमाफोर इज रिसोर्स मैनेजमेंट। सो विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस एस वेरिएबल, सीमाफोर वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट वी आर एबल टू डू, हम क्या कर पा रहे हैं कि किसी भी रिसोर्स के अगर एक से ज्यादा रेप्लिकास हमें हमारे पास हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ अपने एस की वैल्यू को चेंज करना है और कुछ नहीं करना। हमारी एस की वैल्यू जितने भी नंबर ऑफ मेरे रिसोर्सेज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर होगी, तो उतने प्रोसेसेस को हम साइमल्टेनियसली वो रिसोर्सेज दे सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली यूज हमने अपना वही सेम कोड किया, बट अब s इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं किया हमने, उसको s इज इक्वल टू जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास है और जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज है उतने ही प्रोसेसेस उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन इज बेसिकली शेयर्ड रिसोर्स का पार्ट होता है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज अ शेयर्ड रिसोर्स। तो अगर 5 प्रिंटर है, डेफिनेटली 5 प्रोसेस कर पाएंगे। यही चीज अगर एक प्रिंटर होता तो एक टाइम में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होता, तो s की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हमने ये देखा कि सीमाफोर की हेल्प से वी कैन सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, we can decide the order of execution of processes, we can decide the order of execution of processes, and third, resource management. So these are the basically you can say the applications of semaphore. ठीक है, okay, this is total the basic things, and इस तरीके से हमें सीमाफोर्स को यूज करना है, वेट और सिग्नल को कैसे यूज करना है, ये सब हमने देख लिया। अब एक ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2003 का क्वेश्चन है, आई गेस 2 मार्क्स का होगा, आई डोंट रिमेम्बर द मार्क्स। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज अब, अच्छा एक चीज और बताओ, जो हम 0-1 पर बात कर रहे हैं, मैंने अभी तक एक चीज आपको नहीं बताई है ना, लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड्स। हाँ जी, सीमाफोर 2 तरीके के हो सकते हैं गाइस, काउंटिंग और बाइनरी। काउंटिंग जो होती है जिसकी अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा, मतलब डेफिनेटली 1 2 3 4 5 एनी नंबर कैन बी, मतलब माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट आप बोल सकते हो एक तरीके से इसको। एंड सेकंड आपका बाइनरी, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं उनको बाइनरी वाला पढ़ रहे हैं, बाइनरी सीमाफोर, एंड उसको हम म्यूटेक्स लॉग भी बोलते हैं। मतलब अगर हम बाइनरी सीमाफोर की बात करेंगे तो हम उसको म्यूटेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अभी आप आगे जब हम और करेंगे क्वेश्चंस, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, लेट्स ट्राई दिस गेट क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और मुझे ऑप्शन बताने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट। ट्राई इट ऑन पेन एंड पेपर से, आप इसको करिए जरा और बताइए किसी को समझ में आया तो टेल मी, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करूंगी। देखो करना क्या है, हमें दो कंकरेंट प्रोसेसेस है पी एंड क्यू को यूजिंग बाइनरी सीमाफोर। अब आप देख लीजिए, अब आपका लिखा है इसमें सिंपल लिखा हुआ है, बाइनरी सीमाफोर हम यूज कर रहे हैं। एंड एस एंड टी, अब आप देख सकते हो दो सीमाफोर है, एस और एक टी, ठीक है। द कोड ऑफ द प्रोसेसेस पी एंड क्यू के दो कोड दे रखे हैं, ये कोड है, इसके अंदर डब्ल्यू एक्स वाई जेड की जगह पे क्या आएगा वो ये ऑप्शन है, ठीक है। और हमें आउटपुट क्या चाहिए, synchronization statements can be inserted only at the points w x y z, definitely synchronize करना है, उसके लिए हमें इन पर अपने स्टेटमेंट्स को लगाना है। एंड हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, वो ये है 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, दिस शुड बी द आउटपुट, ये हमें फाइंड करना है। सो टेल मी व्हाट विल बी द सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट्स, w x y z की जगह हम क्या लिखेंगे। 2 मिनट लो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने के लिए और ट्राई करने के लिए, अदरवाइज तो आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस। ओके जस्ट वेट वेट वेट, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा अभी आप लोगों को। हाँ जी ट्राई कीजिए, इज दिस विजिबल टू यू क्वेश्चन। बहुत ज्यादा से स्मॉल तो नहीं दिख रहा है सबको। चलिए देखिए क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है मेरा, मैं ऑप्शन से ही जाऊंगी इसके अंदर, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये मेरे चार क्या है, इसकी जगह मुझे वैल्यूज रखनी है। तो पहले ऑप्शन में लिखा है पी ऑफ एस बी ऑफ एस, ये मैं वही लिख रही हूँ जो ऑप्शंस में लिखा है अभी तक, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग एल्स। अच्छा पी का मतलब आपको पता है रेट एंड बी का मतलब आपको पता है सिग्नल, ठीक है ना। चलो पहला ऑप्शन ये है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें निकालना है कि जो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग है वो होना चाहिए 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर से कोई ऐसी स्ट्रिंग निकालने जो ये ना हो, इसके अलावा, मतलब ये जो आउटपुट स्ट्रिंग है अगर इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग ये पर्टिकुलर, मतलब ये पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्डर है इससे निकल पाता है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देखो क्या हम, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने एस और टी की वैल्यू, ओके यहाँ पर लिखा है देखो एट सॉरी एस एंड टी इनिशियली 1 है, ऑप्शन ए के लिए यहाँ लिख रही थी मैं एस इज इक्वल्स टू 1 एंड टी इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इसके अलावा, ये तो मेरा आंसर है, दिस इज द आउटपुट स्ट्रिंग आई वांट, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और आउटपुट स्ट्रिंग दे रहा है, अगर दे रहा है तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। तो 1 के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, प्रोसेस क्यू को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा गाइस। तो 1 कैसे आ रहा है क्या देखते हैं। y के अंदर देखो आप लोग क्या लिखा है, अगर y की जगह, इस y की जगह अगर मैं लिख देती हूँ p ऑफ t, जस्ट सी क्या मैं p ऑफ t कर पा रही हूँ, बताइए यस और नो, कैन आई डू p ऑफ t। Am I audible? No one is saying anything. Okay, okay, fine. So मैं P of T कर पाऊंगी, it means ये हो जाएगा 0 and I can print 1. अब एक चीज हो सकती है, या तो ये यहाँ प्रीएम्प्ट हो सकता है या फिर ये यहाँ प्रीएम्प्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मान लेती हूँ क्योंकि मुझे इसे गलत प्रूफ करना है, मुझे इसे गलत प्रूफ करना है सिर्फ, तो 1 मैंने कर लिया, एक और 1 में फिर से लिख लेती हूँ, मैंने इसको पूरे को एग्जीक्यूट कर लिया, आई एग्जीक्यूटेड द होल
कोड ऑफ प्रोसेस क्यू, ठीक है। तो उससे मुझे दे दिया 1 and 1। जैसे ही 1 and 1 आया, z पर लिखा है v of t, मीन्स इट इज सिग्नल बाय s इज इक्वल टू s प्लस 1, जो हमारा लिखा था वहां पर, ठीक है। तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, फिर p एग्जीक्यूट करा हमने। p में w में क्या लिखा है देखो, p ऑफ s लिख कर सकते हैं, इट विल बी 0 एंड इट विल एग्जीक्यूट 0 0, कर सकता है इजीली। फिर जब बाहर आओगे तो ये क्या कर रहा है, v ऑफ s मींस इट इज मेकिंग इट 1। तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा आराम से, ये दिस कैन कम, बट हमारा आउटपुट क्या है 0 0 1 1। सो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया कि नहीं, ये कट गया ना। हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब हमें निकालना है x, लेकिन हम जा रहे हैं माइनस x से, ठीक है। हमें निकालना है x, लेकिन हम जा रहे हैं माइनस x से। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग विद अदर वे, वी आर नॉट गोइंग स्ट्रेट, वी आर गोइंग अदर वे। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 0 1 1 0 0 1 1 के अलावा अगर कोई स्ट्रिंग आ जाती है, दैट मींस दैट पर्टिकुलर ऑप्शन हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। चलो नेक्स्ट देख लें एक बार, ये तो नहीं है आंसर। लेट्स गो फॉर बी। बी के अंदर देखो क्या लिखा है, W X Y and Z में लिखा है यहाँ पर P of S V of T, P of T and V of S, and S is initially 1 and T is initially 0। चलिए बताइए मुझे, इज इट एबल टू प्रिंट 1 फर्स्ट, क्या ये 1 को पहले प्रिंट कर पाएगा, देख लेते हैं। अगर हमें 1 प्रिंट कराना है तो मुझे प्रोसेस क्यू का एग्जीक्यूशन पहले करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है y, y में क्या है मेरा p of t, p of t हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी 0, सो वी कैन नॉट वेट, हम इस पर वेट नहीं अप्लाई कर सकते, ये हम इस पर नहीं लगा सकते हैं। दैट मीन्स दिस विल नॉट एग्जीक्यूट फर्स्ट, द प्रोसेस क्यू विल नॉट एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो हम करते हैं पहले प्रोसेस p को, ठीक है। चलो प्रोसेस p को एग्जीक्यूट करके देखें। तो प्रोसेस p में क्या लिखा है, w, w मींस p of s, ओके। p of s किया मैंने, ये हो गया 0। नाउ आई एम प्रिंटिंग 0, और मैं यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आई एम प्रीएम्प्टिंग हियर, यहाँ मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ इसको। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करूंगी एंड आई एम स्विचिंग टू माय अदर प्रोसेस व्हिच इज q, तो आप देख सकते हो y के अंदर फिर से क्या लिखा है, p of t which is not still available। फिर भी हम उसको p of t नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगी, फिर से यहाँ पर आ जाऊंगी एंड आई विल प्रिंट 1 more 0, ठीक है। जैसे ही मैं 1 more 0 प्रिंट करूंगी, आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर x, और x के अंदर देखो क्या लिखा है, v of t मींस हमने t को एक इंक्रीमेंट कर दिया विथ 1। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अब इसके बाद लिखा है यहाँ पर 1 1, आउटपुट स्ट्रिंग के लिए चाहिए 1 1, लेकिन फॉर एग्जांपल 1 1 नहीं करेंगे, हम फिर से p को एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स चेक कि 0 0 आता है क्या, ओके। 0 0 आने के लिए w में लिखा है p of s, क्या हम p of s कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वी विल ट्रैप इनटू दैट लूप, जो मैंने व्हाइल लूप लिखा था s लेस देन इक्वल्स टू 0, उसके अंदर हम ट्रैप हो जाएंगे एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू p of s। p of s में नहीं कर पा रही हूँ, इट मींस ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखते हैं q एग्जीक्यूट होता है क्या, ओके लेट्स सी। q के अंदर y में क्या लिखा है देखो, p of t, और t की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, p of t का मतलब वैल्यू हो जाएगी 0 एंड वी विल प्रिंट 1। अब अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट कर देती हूँ, लेट मी चेंज द कलर नाउ, अगर मैं उसको यहाँ प्रिंट कर देती हूँ आफ्टर प्रिंट 1, एक प्रिंट मैंने कर दिया 1, उसके बाद अगर इसको प्रिंट कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट प्रोसेस p अगेन, क्या मैं कर पा रही हूँ, देखते हैं। w में क्या लिखा है, p of s, अभी भी s की वैल्यू 0 है, सो फिर से आप इसको वेट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज द एटॉमिक ऑपरेशन p of s, ठीक है। तो हमें फिर से कहा जाना पड़ेगा प्रोसेस q पर, और प्रोसेस q पर जैसे आप जाओगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, प्रिंट ऑफ 1, तो आई हैव टू एग्जीक्यूट प्रिंट ऑफ 1। ओके लेट्स सी, यहाँ तक मैं एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ, अभी मेरा आंसर ठीक जा रहा है। ओके लेट्स सी, फिर से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज और देखो,
जैसे ही प्रिंट ऑफ वन एग्जीक्यूट होगा जेड वाला इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगा। जेड वाले इंस्ट्रक्शन में देखो क्या लिखा है, वी ऑफ एस, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ही एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि अब प्रोसेस क्यू जिसके अंदर लिखा था पी ऑफ टी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसके अंदर लिखा है पी ऑफ एस विच इज प्रोसेस पी। तो फिर से वही एग्जीक्यूट होगा 0 एंड इट विल बी गोइंग टू बी 0। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे आपको दोनों जीरो प्रिंट करने पड़ेंगे बिकॉज दोनों की वैल्यू 0 है एंड यू कैन नॉट एग्जीक्यूट अनदर प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, जैसे ही आप इसको भी 0 कर दोगे आपकी t की वैल्यू हो जाएगी 1 बिकॉज x में लिखा है v ऑफ t। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही करोगे t की वैल्यू 1 हो गई है। अब इसके बाद आप p को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि p के w में लिखा है p ऑफ s लेकिन q के y में लिखा है p ऑफ t। सो हम फिर से p ऑफ t के अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट कर देंगे और ये हो जाएगा 0 एंड जैसे ही दोनों 1 प्रिंट होंगे उसके बाद z एग्जीक्यूट होगा। z पे लिखा है v ऑफ s मींस इट विल कमिंग टू बी 1। ठीक है, इस तरीके से आपका जो आउटपुट स्ट्रिंग था 001100110011 वो अचीव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस बी ऑप्शन। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स आप लोग इसके ये वाले ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आप लोग इसके सी और डी ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको मतलब और इसको अच्छे से क्लियर करना है या समझना है। ठीक है ना, so this is how we find or this is how we solve the questions regarding your synchronization। से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट ये भी एक गेट का क्वेश्चन है, बहुत कुछ बड़ा सा लिखा है। क्वेश्चन पढ़ो। Just try to read the question. ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को 5 मिनट पढ़ो अच्छे से और थोड़ा समझने की कोशिश करो, देन आई गेट बैक टू यू। ओके,
ओके सो टेल मी, किसी को समझ में आया क्वेश्चन में क्या था? किसी को समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या लिखा है? चलिए हम एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन, अगर समझ में आएगा तो बताइएगा। देखो क्या लिखा है, 3 कंकरेंट प्रोसेसेस हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड, ओके। So execute 3 different code segments that access and update certain shared variables, ठीक है। वो मतलब कुछ शेयर्ड वेरिएबल्स हैं जो आपस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है प्रोसेस एक्स एग्जीक्यूट ओके। अच्छा इससे पहले हम एक चीज, ओके ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइन। इससे पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगर कोई दो प्रोसेसेस है, फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर कोई दो प्रोसेस है पी एंड क्यू, ठीक है, और वो दोनों प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं शेयर्ड सीमाफोर्स पे, शेयर्ड सीमाफोर्स है फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, क्रिटिकल सेक्शन, v of x and v of y। सिमिलरली q भी ऐसे कर रहा है, सेम बिल्कुल सेम, क्रिटिकल सेक्शन v of x and v of y। सो अगर कोई भी दो प्रोसेसेस हो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस हो जो शेयर सीमाफोर पे काम कर रहे हो, देन अगर उनका ऑर्डर सेम है, फॉर एग्जांपल पी एक्स पी वाई, वी एक्स वी वाई, और यहाँ पर भी सेम है, इसमें देखो आप फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ एक्स वाई दो शेयर्ड वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू इनिशियली 1 1 है, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हो कि अगर आप पहले p को एग्जीक्यूट करते हो तो p ऑफ x आप कर दोगे, इसको 0 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे फिर प्रीएम्पशन भी कर देते हो ना, अगर आप इसको प्रीएम्प्ट भी कर देते हो आफ्टर p ऑफ x के, अगर आप इसके बाद इसको प्रीएम्प्ट भी कर देते हो यहाँ पर, और उसके बाद अगर आप p ऑफ x करने की कोशिश करोगे, तो यू विल नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। लेकिन और आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे इजीली, फिर इसको 0 करके देन क्रिटिकल सेक्शन में आपका इजीली p चला जाएगा एंड फिर वो उसको सिग्नल करके दूसरा प्रोसेस जा सकता है। दिस इज अ सिंपल थिंग। तो अगर कोई भी दो प्रोसेसेस शेयर्ड सीमाफोर्स यूज कर रहे हैं और उनका अगर ऑर्डर सेम है, मतलब px py vx vy ऑर्डर सेम है, तो वो इजीली मतलब सही से काम करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर ये होता q का, ध्यान से देखना आप लोग, ये लिखा है मैंने v ऑफ y एंड v ऑफ x। अगर इसका ऑर्डर ये होता, अगर इसका ऑर्डर ये होता और p का ऑर्डर यही रहता, तो देख लेते हैं x और y की वैल्यू इनिशियली है 1 1, तो x p ऑफ x कर लेते आप, ये हो जाता 0। फिर यहाँ पर अगर प्रीएम्पशन हो जाती, अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता और q एग्जीक्यूट करता, तो q क्या कर रहा है देखो, p ऑफ y 0 कर दिया। अब आप एक चीज देखो, अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है p ऑफ y और यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है p ऑफ x। It means neither process will able to execute, neither process will able to complete its execution। तो इस केस में डेडलॉक आ जाता है। So moral of the story is, जब भी कोई दो प्रोसेसेस शेयर्ड सीमाफोर्स को यूज करते हैं, तो अगर उनका ऑर्डर सेम है, अगर उनका ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स वो सही से काम करेगा, मतलब डेडलॉक नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसका ऑर्डर आपने चेंज कर दिया तो इट में गो टू डेडलॉक। यही चीज मैं यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ, यही चीज मैं यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ। देखते हैं, वैसे लिखो जो पहले में लिखा था, ऑप्शंस में आंसर लिखेंगे गाइस। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन लिखा है पी ए, ओ सॉरी, लेट मी क्लियर फुल स्क्रीन। ओके सॉरी,
सॉरी फॉर दिस। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। हमें 3 प्रोसेसेस गिवन है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी। वाई में क्या लिखा है, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी एंड पी ऑफ डी। यहाँ क्या लिखा है, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी एंड पी ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन बी में क्या लिखा है, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए, पी ऑफ सी, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी एंड पी ऑफ डी। यहाँ पर ये मैं अभी सिर्फ ऑप्शंस लिख रही हूँ, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, आई एम जस्ट राइटिंग द ऑप्शंस। ठीक है, मतलब ये ए हो गया, बी एंड नाउ आई एम राइटिंग सी, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ सी। नेक्स्ट इज पी ऑफ सी, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ डी। ध्यान से देखते जाना, अगर मैं कुछ गलत टाइप कर रही हूँ तो लेट मी नो। And last is your D, which is P of A, P of B, P of C. देखो, अब एक चीज बताते हैं, सारे के सारे जो है मतलब ये हमारा है, एंड वी हैव टू एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रोसेस एक्स एग्जीक्यूट्स द पी ऑपरेशन ऑन द सीमाफोर एबीसी, एबीसी। प्रोसेस वाई execute the P operation on semaphore BCD, and process Z execute the operation on semaphore CDA before entering the respective code segment. After completing the execution of this code segment, each process invokes B operation after completing the execution. Okay, ठीक है, सिंपल वही लिखा है कि मतलब जब हम एंटर करते हैं तो डेफिनेटली हम पी कर रहे हैं, और जब हम एग्जिट करते हैं किसी कोड से वो हम करते भी हैं तो हम उसको पी कर देते हैं। ठीक है, एंड ऑल द सीमाफोर्स आर बाइनरी सीमाफोर इनिशियलाइज्ड टू 1। सीमाफोर्स कौन-कौन से स्टूडेंट्स, ए बी सी डी। ठीक है, दीस आर द सीमाफोर्स इनिशियलाइज्ड टू 1। Which of the following represent a deadlock free order of invoking the P operation by the process? Okay, हमें डेडलॉक फ्री बताना है, इसमें से कौन सा वाला है, इनमें से कौन सा डेडलॉक फ्री है। चलिए, पहले मैं सबसे पहला ऑप्शन चेक करती हूँ। अब आप देख सकते हो सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है। सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है P ऑफ A, फाइन 0। अब इसको अगर मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच कर देती हूँ एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग समथिंग एल्स, फॉर एग्जांपल P ऑफ B, इसको भी मैं 0 कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच कर रही हूँ एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग P ऑफ C, इसको भी मैंने 0 कर दिया। ओके, देन इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग P ऑफ B, एम आई एबल टू डू दैट? मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि B की वैल्यू 0 है। P ऑफ C, क्या मैं ये कर पाऊंगी? मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ P ऑफ Z, P ऑफ Z से आप इसको 0 कर दोगे। अब मुझे इसकी बात बताओ, क्या हम कुछ और कर पाएंगे? अब आप इसकी बात देखो, ये सब 0 हो चुके हैं और अभी तक इसका एक ये रह गया है, क्या P ऑफ C हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। P ऑफ C एग्जीक्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। P ऑफ A एग्जीक्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट एनी ऑफ द प्रोसेस। ना X, ना Y, ना Z में कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिटिकल, दैट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डेडलॉक। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से कट हो गया है, ये ऑप्शन तो कट हो गया है। चलो दूसरा चेक करो जरा, दूसरा चेक करें। दूसरे के लिए फिर से इसको ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जगह नहीं बचेगी वरना हमारे पास। हटा दो। ओके, फिर से हमने वैल्यूज इनिशियली 1 ले ली है एंड आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट द B। ठीक है, P ऑफ B, P ऑफ B कर सकते हैं 0। यहाँ पर इसको कंटेक्स्ट स्विच किया। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? P ऑफ B। ठीक है, ऑर्डर सेम है, आप देख रहे हैं ऑर्डर सेम है। मे बी देयर इज अ स्कोप ऑफ
नॉट हैविंग डेडलॉक मे बी। ओके लेट्स डू इट। क्या हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं? वाई प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई विद प्रोसेस जेड पी ऑफ ए। ओके फाइन, इट्स वर्किंग फाइन। यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच किया है स्टूडेंट्स मैंने। यहाँ पर जब कंटेक्स्ट स्विच किया तो आप एग्जीक्यूट करोगे फिर पी ऑफ ए नहीं कर पाएंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे हम एक्स को, हम वाई को एग्जीक्यूट पर कर पाएंगे विच इज पी ऑफ सी विच इज 0। अब आप एक चीज देखो, यहाँ लिखा है पी ऑफ ए विच इज नॉट अवेलेबल एंड विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिखा है पी ऑफ सी विच इज नॉट अवेलेबल एंड नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ लिखा है पी ऑफ डी। इट मीन्स पी ऑफ डी हो सकता है और ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूशन खत्म कर चुका है। जैसे ही ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, ये बी सी और डी सब पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर देगा? वी। चलो 1 1 and 1। नाउ विच प्रोसेस आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट? मैंने y को खत्म कर दिया है, y इज डन। y के बाद मैं कौन सा करूं? डेफिनेटली मैं x नहीं कर सकती क्योंकि a की वैल्यू को मैंने v नहीं किया है। मैं कौन सा कर सकती हूँ? मैं z कर सकती हूँ, बिकॉज z को हम एक और p कर सकते हैं और d भी कर सकते हैं। दैट मीन्स z इज फिनिश्ड। एंड नेक्स्ट जैसे ही आप z को खत्म करोगे, v किस पर अप्लाई करोगे? a c और d पर। a सी और डी पर हमने वी ऑपरेशन अप्लाई किया है एंड देन वी कैन कंप्लीट आवर एक्स प्रोसेस एज वेल। सो दिस कैन बी द ऑर्डर, दिस कैन बी द ऑर्डर फॉर हैविंग द डेडलॉक फ्री, डेडलॉक फ्री। ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस में डेडलॉक नहीं आएगा अगर हम ये अप्लाई करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम कोई और चेक करते हैं, देखो सी को चेक करने की कोशिश करें। अब आप देख सकते हो सी में यहाँ पर मैंने किया है पी ऑफ बी। ठीक है फाइन। नेक्स्ट हमने ओके अगर मैं पी ऑफ बी कर देती हूँ यहाँ पर और यहाँ पर पी ऑफ सी कर देती हूँ और यहाँ पी ऑफ ए कर देती हूँ, ठीक है, तो आप इसको भी नहीं कर पाओगे, इसको भी नहीं कर पाओगे और इसको भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बी सी और ए को आप ऑलरेडी सिग्नल वेट कर चुके हो। इसके बाद भी यही चीजें लिखी हैं ए बी और सी। दैट मीन्स ये तो वैसे ही कट गया, ये तो वैसे ही कट गया, बिकॉज यू कैन नॉट एग्जीक्यूट द सेकेंड इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। यू कैन नॉट एग्जीक्यूट पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर आप इसे चेक करोगे तो दिस विल ऑल्सो नॉट कम। तो हम कौन सा वाला आंसर हो गया इसका? हमारा बी, बिकॉज बी इज गिविंग अस अ डेडलॉक फ्री ऑर्डर ऑफ इन्वोकिंग द पी ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर सीमाफोर्स। किसी को कोई डाउट है तो पूछे। ओके फाइन। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था बाइनरी सीमाफोर। ओके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी काउंटिंग सीमाफोर्स। चलिए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी पर है, बाइनरी सीमाफोर पर ही है। देखो क्या लिखा है इसके अंदर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रोसेस है 1 to 9, ठीक है, और एक म्यूटेक्स दे रखा है। कोड P0 इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट इट यूजेस ओके। मतलब प्रोसेस 1 to 9 तो ये वाला कोड यूज कर रहे हैं जो ये लिखा है, और प्रोसेस 10 जो है वो यूज कर रहा है V ऑफ म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन एंड P ऑफ म्यूटेक्स। ठीक है, मतलब प्रोसेस P1 to P9 तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये वाला कोड एंड प्रोसेस P10 एग्जीक्यूट कर रहा है ये। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन गो इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी मोमेंट। चलिए बताइए इसका आंसर, टेल मी। ट्राई वंस, एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करो जरा। म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू है 1, क्योंकि हमेशा जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए करते हैं, अगर हमें नहीं गिवन है तो वी विल टेक म्यूटेक्स इज इक्वल्स टू 1।
ओके, ट्राई व्हाट विल बी द ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए क्या है इसका आंसर। किसी ने सॉल्व किया, बताइए इसका आंसर। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, देखिए क्रिटिकल सेक्शन फॉर एग्जांपल ये वाला है, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, पहले फॉर एग्जांपल मैं P1 को एग्जीक्यूट करती हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर मैं म्यूटेक्स लिख रही हूँ, ठीक है। जब मैं P1 को एग्जीक्यूट करूंगी, P1 का कोड कौन सा है, ये वाला देखो, P ऑफ म्यूटेक्स, ये 0 हो जाएगा एंड P1 विल गो टू क्रिटिकल सेक्शन। ओके, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अब इसके बाद P2 को अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ तो P2 को क्या मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, क्या मैं P2 को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, बताइए। सौम्या, अभिलेख, दम सिंह, नो, वेरी गुड। P2, इसका मतलब प्रोसेस P2 से लेके प्रोसेस P9 जो रहेंगे वो मेरे वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, वो नहीं एग्जीक्यूट हो सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कौन सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, P10 एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब मैंने पहले किया P1, उसके बाद मैं P10 को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। P10 ने क्या किया, V ऑफ म्यूटेक्स, इसने इसको 1 कर दिया और वो चला गया क्रिटिकल सेक्शन में। फाइन, जैसे ही मैंने V ऑफ म्यूटेक्स कर दिया, नाउ आई कैन एग्जीक्यूट विच प्रोसेस, P2। अब मैं 2 से लेके 9 तक कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। P ऑफ म्यूटेक्स हो जाएगा एंड P2 विल गो टू क्रिटिकल सेक्शन। एक चीज देखो, P1 अभी बाहर नहीं आया है, P10 अभी बाहर नहीं आया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट P2 के बाद हम कौन सा प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है एंड हम उस पर P अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, P10। P10 को क्रिटिकल सेक्शन से बाहर लेकर आओगे तो वो क्या कर देगा, P ऑफ म्यूटेक्स लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। बताइए P10, इसके बाद हम कौन सा अप्लाई करेंगे, एक सेकेंड। जब मैंने P2, ओके, पहले मैंने किया था P1 एग्जीक्यूट किया तो we made it 0, okay, then it went to critical section, then we applied P10, उसमें हमने इसको कर दिया 1 एंड P10 चला गया क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। फिर मैंने किया P2 में फिर से इसको 0 कर दिया। ओके, नेक्स्ट बताइए कौन सा प्रोसेस जाएगा, can anybody tell me which will be the next process is going to critical section। इसके बाद क्या हम P10 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर लेकर आए, एंड कैन वी डू P ऑफ म्यूटेक्स, कैन वी डू P ऑफ म्यूटेक्स, नो, वेरी गुड। तो एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है इसमें, अब एक बार बताओ, इसके अलावा ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसके अलावा P3 P4 P5 कुछ भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, अगर इसकी जगह होता V ऑफ म्यूटेक्स, P ऑफ म्यूटेक्स की जगह P10 में होता V ऑफ म्यूटेक्स, तो कितने प्रोसेस आते, इसका आंसर तो 3 है। अब आप मुझे बताइए, देयर इज अ चेंज इन द कोड, P ऑफ म्यूटेक्स इन P10 में मैंने कर दिया V ऑफ म्यूटेक्स। अब टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस यू कैन
हैविंग क्रिटिकल सेक्शन एट सेम मोमेंट। वेरी गुड, 10 हो सकते हैं, क्योंकि वो कैसे आएंगे, P1 फिर P10 फिर P2 आएगा, फिर से P10 फिर P3 फिर से P10 फिर P4 फिर से P10 फिर P5 फिर से P10 P6 P10 एंड सिमिलरली टिल P10 लास्ट में आएगा। सो देयर कैन बी मैक्सिमम 10 प्रोसेसेस अगर यहाँ पर B म्यूटेक्स होता है एंड 3 प्रोसेसेस अगर यहाँ पर P म्यूटेक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी P म्यूटेक्स होता तो क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोसेस रहता है एट अ टाइम। तो देयर कैन बी माइनर चेंजेस इन द कोड, माइनर चेंजेस इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। हम सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर डिस्कस कर लेते हैं। या एक काम करते हैं, काउंटिंग सीमाफोर आज बताऊंगी कल, आप इसके क्वेश्चन ट्राई करोगे? ठीक है, हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, बाकी आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट द थिंग सो दैट आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो। सो काउंटिंग सीमाफोर होता क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था बाइनरी सीमाफोर जिसमें 0 और 1 रहते थे, ठीक है, इसमें 0 और 1 थे। अब हम पढ़ रहे हैं काउंटिंग। काउंटिंग में क्या है कि जो भी हमारी एस की वैल्यू रहेगी, जो भी हमारी एस की वैल्यू रहेगी वो मतलब हमारा माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव के बीच में रह सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एंट्री सेक्शन है किसी भी कोड का, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन एंड दिस इज एग्जिट। ये हमारा सिंपल बेसिक प्रोग्राम का कोई कोड होता है जो हमने आज तक अभी तक पढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेती हूँ लेट मेरी एस सीमाफोर की वैल्यू है 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्रोसेस P0 को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, आई वांट टू टेक दैट पर्टिकुलर कोड इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो ये इसको क्या कर देगा, वही जो हमने किया था, वेट कर देगा एंड इट विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ s by 1 और इट विल गो टू द क्रिटिकल सेक्शन पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट P1 आया, P1 में इसको 1 कर दिया एंड इट विल गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। P2 आया, इसने इसको 0 कर दिया एंड इट विल आल्सो गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। So when the value of s is equals to 3, the 3 processes can be in the critical section at a time. नेक्स्ट P3 पे आ जाते हैं। P3 आया, P3 ने माइनस मतलब उसको डिक्रीमेंट बाय 1 किया, ये -1 हो गया। P4 आया, P4 ने डिक्रीमेंट बाय 1 किया, उसने उसको -2 कर दिया। अब आप एक चीज देखो, इसका मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं इसकी, अगर 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज हैं इसकी, then what it means is you can go to into the critical section. I am not talking about mutual exclusion now. I am just talking about कि how many process can go into the critical section. तो जब s की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो उतने प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। जैसे ही s की वैल्यू 0 होगी, जैसे ही s की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या हुआ, कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। अब इसके बाद जैसे ही s की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब देयर आर सम प्रोसेसेस दैट आर वेटिंग इन अ क्यू। इसको बोलते हैं हम, ये है हमारे ब्लॉक्ड प्रोसेसेस का क्यू। जो मेरे प्रोसेस ब्लॉक हो चुके हैं मतलब P3 और P4, वो हमने ब्लॉक प्रोसेस क्यू में रख लिया है अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तब। -1 का मतलब है कि एक प्रोसेस ब्लॉक क्यू में है, -2 का मतलब है 2 प्रोसेस है। अगर यही चीज P5 हो जाती तो मतलब एक और प्रोसेस ब्लॉक क्यू में होता, ठीक है। सो काउंटिंग सीमाफोर का मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ s, इसका मतलब हो गया कि उतने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। एंड अगर वैल्यू 0 हो जाती है मतलब कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता है। एंड वंस द वैल्यू इज नेगेटिव, जैसे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इट मींस कि उतने प्रोसेसेस हमारे ब्लॉक्ड क्यू में वेट कर रहे हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हमारे s की वैल्यू है उतने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, दैट मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट अश्योर्ड, ये नहीं प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है। ये कब प्रिजर्व होगा, जब s की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी, सिर्फ तभी होगा, बिकॉज s की वैल्यू 1 पर क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज और, जो ये क्यू आपने बनाया है, ब्लॉक प्रोसेस का जो क्यू हम बना रहे हैं, तो अब देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं, प्रोग्रेस की, सो टेल मी
प्रोग्रेस इसमें अचीव हो रहा है क्या? टेल मी। प्रोग्रेस भी नहीं होगा डेफिनेटली। प्रोग्रेस आप लोग मुझे बताइएगा, प्रोग्रेस काउंटिंग सीमाफोर में अचीव होता है कि नहीं? एक बार गूगल करके देखना फिर बताना, ठीक है। बाउंडेड वेट गारंटीड है, बाउंडेड वेट होगा। बाउंडेड वेट कैसे होगा? अगर आप ये एक क्यू मेंटेन कर लेते हो तो इसी ऑर्डर में सारे के सारे प्रोसेसेस क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। तो प्रोसेसेस जो भी ब्लॉक किए गए हैं व्हाटएवर ऑर्डर में, दे कैन बी रिज्यूम्ड इन द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में हम उसको फिर से रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो बाउंडेड वेट तो होगा। अब मेन हमें देखना है कि काउंटिंग सीमाफोर होता क्या है। सॉरी, शिट। Okay, just wait for a minute. There is some problem. Okay, fine. So काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है? देखो, स्ट्रक्ट सीमाफोर मतलब यहाँ पर मैं कोड लिख देती हूँ, इसमें मैंने लिखा नहीं है। ओके, ये वैल्यू है जो मेरी सीमाफोर की रहेगी। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मैंने एक स्ट्रक्ट सीमाफोर करके एक डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक वो बनाया है, डेटा टाइप बनाया है। एंड क्यू जो मेरा लिस्ट है, जो मेरी ब्लॉक प्रोसेसेस की लिस्ट है, वो मैंने क्यू की उसमें क्यू टाइप कर दिया है उसको, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक प्रोसेसेस लिस्ट एल। एंड नाउ इसके बाद मेरे पास दो ऑपरेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। डाउन, एक तो डाउन ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ा है, सीमाफोर एस। डाउन किसको करना है? सीमाफोर एस हम उसके अंदर पास करेंगे डेफिनेटली, जो हमारी वैल्यू रहेगी। अब आपको जो डाउन और अप है वो दोनों सेम, जैसे हमने बाइनरी में काम करा था वैसे ही काम करेगा। एस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एस डॉट वैल्यू माइनस वन, ठीक है, वही काम कर रहा है। अगर हमारी एस डॉट वैल्यू की वैल्यू हो जाती है लेस देन जीरो, तो क्या हो जाए? जा रही है स्टूडेंट, अगर वैल्यू नेगेटिव जा रही है हमें उस प्रोसेस को क्या करना है? पुट प्रोसेस का जो पीसीबी होगा उसको किस में डाल देंगे? हम एल में डाल देंगे। जो मेरे प्रोसेस जो ब्लॉक है, जो मेरे ब्लॉक प्रोसेस है, उनका जो क्यू मैंने बनाया है यहाँ पर ये वाला, इसमें हम डाल देंगे उस प्रोसेस को और उसको स्लीप करा देंगे फॉर सम टाइम। मैं टाइम यहाँ पर मतलब मैं ये नहीं लिख रही हूँ फॉर हाउ मच ड्यूरेशन वी आर स्लीपिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, बट फॉर सम टाइम। सो दिस इज द कोड फॉर डाउन। एल्स क्या हो जाए? अगर ये नहीं है कंडीशन ट्रू, एल्स क्या हो जाए? रिटर्न कर दिया है मैंने। सो दिस इज सिंपल कोड फॉर डाउन। सिंपल जो बाइनरी सीमाफोर में आप कर रहे थे वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि हमने वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर दिया है -1, और अगर वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो उस प्रोसेस को, पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने क्या कर दिया? ब्लॉक प्रोसेसेस के क्यू में डाल दिया। एंड ये तो हो गया मेरा कोड फॉर योर दिस। अच्छा, ये तो रिमूव ही नहीं होगा ना। ये तो हो गया कोड किसके लिए? डाउन के लिए। इसी तरीके से आप अप का कोड लिख सकते हो। अप का कोड लिखने के लिए आई हैव टू ऐड वन मोर स्लाइड। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग प्लीज। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपको पूरा लिख के बता देती हूँ एक बार। स्ट्रक्ट सीमाफोर एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर हम दो चीजें ले रहे हैं। एक तो लिया है इंटीजर वैल्यू जिसके अंदर नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों वैल्यूज हो सकती हैं। एक क्यू है हमारा इसका एल, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने लिया डाउन। डाउन मैंने आपको बताया सीमाफोर पास करेंगे इसमें डेफिनेटली एस। देन व्हाट आई एम डूइंग, एस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एस डॉट वैल्यू -1। ये तो हम कर ही रहे थे, जो हम बाइनरी में भी कर रहे थे। फिर हमने चेक किया स्टूडेंट्स कि अगर वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है अगर, तो उस प्रोसेस को आप कहाँ डाल रहे हैं? ब्लॉक प्रोसेस के क्यू में डाल रहे हैं। पुट प्रोसेस पीसीबी, पीसीबी वही प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन एल
एंड स्लीप, स्लीप का मैं वो नहीं दे रही हूँ, फॉर हाउ मच टाइम, एंड एल्स क्या हो जाए, रिटर्न, टर्मिनेट। सिंपल कोड है जो सी का हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा अप, हमें अप भी करना है। अप किसको करेंगे हम, फिर से हमने उसके अंदर सीमाफोर एस को पास किया है, एंड अप में क्या होता है स्टूडेंट्स, एस वैल्यू, अगर वैल्यू 0 से ज्यादा है तो, या फिर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसको क्या कर देंगे हम, एस डॉट वैल्यू +1, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अगर एस की वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, अगर एस डॉट वैल्यू हो हमारी <0 तो क्या करेंगे, ब्लॉक फॉर प्रोसेस के क्यू से प्रोसेस को उठा लेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एक प्रोसेस को फ्रॉम एल, जो मैंने लिस्ट बनाई है, क्यू है मेरी, जो उसमें से प्रोसेस को सेलेक्ट किया एंड वेकअप। दिस इज अ सिंपल कोड फॉर काउंटिंग, बहुत इजी है। जो बाइनरी में था सिंपल है, तो थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा है बहुत इजी है, ठीक है। सो ये है हमारा तरीका। अब देखो, अब इसको फिर से वैसे जैसे हमने अभी मैंने आपको काउंटिंग सीमाफोर में बताया था किस तरीके से करना है, वैसे मैं इसमें भी आपको कोड के साथ बता देती हूँ। अगर एस की वैल्यू है 3 गाइस, अगर एस की वैल्यू है 3, ओके फाइन, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। अभी मैंने क्यू नहीं बनाया है, लेट मी मेक दिस पर्टिकुलर क्यू है ये। चलो डाउन सीमाफोर एस अगर मैं करती हूँ तो इसको -1 कर दिया, ठीक है। एफ एस डॉट वैल्यू <0 नहीं है, वेरी गुड, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। अगेन एक और प्रोसेस आया क्रिटिकल सेक्शन में और एक और 0, जैसे ही वैल्यू 0 हो गई, अब ये देखो आप कितने प्रोसेस कर पाए, P0 में कर पाई, P1 में कर पाई एंड P2 में कर पाई। जैसे ही मैं P3 को, P3 इफ आई वांट टू मतलब अगर मुझे P3 क्रिटिकल सेक्शन में लेकर जाना है तो मैं क्या करूंगी, वैल्यू हो गई है 0, ठीक है। अगर आप इसे फिर से करोगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है इफ एस डॉट वैल्यू इज <0, इट इज <0, पुट प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर क्यू, इसमें डाल देंगे इसको। जब इसके बाद अगर आप आपको वो करोगे तो क्या करना है उसके अंदर, इसको क्या करना है, इसको करना है 1 + 1 इसको करना है 0। अगर ये वैल्यू फिर भी माइनस रहती, अगर ये वैल्यू फिर भी माइनस रहती तो हम क्या करते हैं, इसमें से प्रोसेस लाते, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस गिवन है उसी को हम क्रिटिकल सेक्शन में डाल रहे हैं। सिंपल वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई, अगर वैल्यू पॉजिटिव है इट मींस देयर इज अ स्पेस इन द क्रिटिकल सेक्शन, अगर वैल्यू 0 है देयर इज नो स्पेस इन द क्रिटिकल सेक्शन, और इसके अलावा अगर वैल्यू नेगेटिव है इट मींस दोज नंबर ऑफ प्रोसेस आर वेटिंग इन योर ब्लॉक्ड क्यू, ठीक है। और काउंटिंग सीमाफोर जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, इट इज नॉट दैट मच यूज, और गेट के क्वेश्चंस भी काउंटिंग सीमाफोर से बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बेसिकली वो आते हैं हमेशा आपके बाइनरी सीमाफोर से, म्यूटेक्स वाले पार्ट से, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन इसका बता देती हूँ, इसका क्वेश्चन बहुत पहले आया था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। देखिए ये एक क्वेश्चन है, काउंटिंग सीमाफोर वाज इनिशियलाइज्ड टू 10, एस इज इनिशियलाइज्ड टू 10। क्वेश्चन देखो, इस पे मैंने 6p किया है और 4b किया है। 6p का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, +6। आंसर बताइए इसका, +6 हो गया ये 16, सॉरी -6, क्या हो जाएगा ये, p होता है माइनस, डिक्रीमेंट करता है वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा 4, इसके बाद +4b किया है तो 4 हो जाएगा एंड 8, so what will be the result, 8 will be the result। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक है और बहुत ज्यादा नहीं आते काउंटिंग सीमाफोर से। नेक्स्ट देखो, एस की वैल्यू दे रखी है 7, ये ऑपरेशंस करने हैं, उसके बाद बताना है एस की वैल्यू क्या है, बताइए 7, आंसर बताओ। इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। 20 मींस -14 + 15, -14 और 13, इट इज 13 + 15 इज इक्वल्स टू 2, 2 विल बी द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है इसमें, और कुछ नहीं है। इसके अलावा काउंटिंग सीमाफोर के क्वेश्चंस और नहीं है, काउंटिंग सीमाफोर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। इसके बाद बाइनरी सीमाफोर पे हम कुछ और
प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू बाइनरी सीमाफोर्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर ले क्या, ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो। चलिए, यू हैव 5 minutes, ट्राई दिस क्वेश्चन, इट केम्स इन 2008 फॉर 2 marks। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्राई टू, हमें बताना है कि दिस कुड कॉज थ्रैशिंग। थ्रैशिंग को अगर आप हटाना भी चाहो तो हटा सकते हो, ये भी हमें इसका कोई वो नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। डेडलॉक और स्टार्वेशन के रिगार्डिंग आप इसको सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव 5 minutes। या स्टूडेंट, इसके पहले एक ये वाला एक और काउंटिंग सीमाफोर से रिगार्डिंग क्वेश्चन और मुझे मिला है। देखिए, पहले एस की वैल्यू इनिशियलाइज्ड एज 7 एंड द वेरियस सीमाफोर ऑपरेशंस आर परफॉर्म लाइक 23p, 18p, 16p, 43 and 1p. These are some operations, semaphore operations are performed. So what will be the final value of s? पहले एक ये क्वेश्चन करके देख लो, क्योंकि काउंटिंग सीमाफोर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो हम जितने कर पाए उतना बेटर है। ट्राई टू सॉल्व दिस। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। टेल मी द आंसर। ये क्वेश्चन गेट का, यही वाला जो है गेट का या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आई डोंट नो, ठीक है। एक काम करना, काउंटिंग सीमाफोर, सीमाफोर्स के जितने भी क्वेश्चन है ना गेट के, वो सारे ट्राई करो आज, सो दैट और क्लैरिटी आप लोग को हो जाए। और क्वेश्चन बताती हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। I will find more questions for you. आंसर पता लगा किसी को क्या है इसका आंसर, बताइए। ओह सॉरी 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 सॉरी, इट इज s इज इक्वल्स टू 17 p। 17 इसकी वैल्यू है और ऑपरेशंस क्या है, 23p था, 18b, 16p, 14b एंड 1p। बताइए क्या है इसका आंसर, हमें s की वैल्यू पता दो। स्क्रीन ऑफ है, ओ स्क्रीन तो विजिबल है, स्क्रीन इज विजिबल। रोहित, हाँ कीजिए इसको सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन था, इसकी आंसर्स भी चले गए। 16 minus 6, 4 plus 4 equals to 8. We carry 7 minus 20, which is minus 13, plus 15b, which is 2. बताइए क्या है, इस वाले का आंसर बताना है आप लोगों को, आंसर बताओ। ट्वेंटी फाइव नहीं, नहीं, 9 9 इज द करेक्ट आंसर।
कैसे लिखोगे? 17 माइनस 23 प्लस 18 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 1, इट विल बी इक्वल्स टू 9। दिस इज द करेक्ट आंसर। अभिलेख हम ऐसी गलतियां नहीं एक्सपेक्ट कर सकते गेट एग्जाम में ना, सो यू हैव टू बी यू हैव टू सी अबाउट द कैलकुलेशंस एज वेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, इसको ट्राई कीजिए। ओह सॉरी, हाँ इसको ट्राई कीजिए, ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए M0 से M4 बी द म्यूटेक्सिस बाइनरी सीमाफोर्स है और P0 से P4 तक है, ठीक है। तो P0, P1, P2, P3, P4 5 प्रोसेस हैं, ठीक है। सपोज हर प्रोसेस Pi एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर कोड। कोड क्या लिखा है ये? वेट ऑफ Mi और वेट ऑफ i+1 mod 4 ये लिखा है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। रेट ऑफ को ऐसे लिख लो कि P ऑफ Mi करना है एंड P ऑफ Mi+1 mod 4, ठीक है। ये इसको मतलब सिंपल है, ऑब्वियसली मैं इसको सिर्फ P से वो कर दिया है, ये चीज है। चलिए ट्राई कीजिए। देखो 5 प्रोसेसेस हैं और 5 ही म्यूटेक्स हैं 0 से लेके 4 तक। अब आप एक चीज देखो कि प्रोसेस P0 कैसे एग्जीक्यूट करेगा? P ऑफ M0 एंड P ऑफ M1, ठीक है। ये मैंने ठीक लिखा है। ये P0 एग्जीक्यूट करेगा, P1 क्या एग्जीक्यूट करेगा? देखो P ऑफ M1 एंड P ऑफ M2, ये वाला गलत लगा, M2, ठीक। P2 क्या एग्जीक्यूट करेगा? P ऑफ M2। अब आप देखिए P ऑफ M2+1 mod 4, 3 mod 4 क्या होता है गाइस? M ऑफ 3, ठीक है। ये नेक्स्ट P3 देखेंगे हम, P ऑफ M3 एंड ये क्या करेगा? 3+1 4, 4 mod 4 0, ठीक है। एंड P ऑफ M4 and P of 4+1 5 mod 4 will be M1, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब देखो इसने पूछा है, इसके बाद रिलीज भी किया है, ये रिलीज भी किया है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या इसमें डेडलॉक और स्टार्वेशन है क्या। तो हम पहले डेडलॉक चेक करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि P0 ने, ये मेरे पास प्रोसेसेस है, ये मेरे पास प्रोसेस है, ठीक है। P0 ने 0 को एक्वायर किया हुआ है, इसने 1 को किया हुआ है, इसने 2 को किया हुआ है, इसने 3 को एंड इसने 4 को। देखो 0 1 2 3 4 सारे प्रोसेसेस ने 0 1 2 3 4 एक्वायर किया हुआ है। इसके बाद देखो अब P3 ने M0 भी, मींस ऐसा कुछ बोल सकते हैं। P4 ने M1 भी, ऐसा कुछ। इट मींस इट इज समहाउ, और ऐसा भी बोल सकते हैं P0 को ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है वो, P1 इसको ये भी चाहिए, P2 को भी ये चाहिए एंड P3 को भी 4 चाहिए। सो समहाउ इट इज लाइक साइक्लिक। देखो आप P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 P0, इट इज अ साइक्लिक। साइक्लिक है मतलब क्या है इसका? देखो एक चीज, मतलब अगर सारे के सारे जो भी है ये, अगर सारे के सारे प्रोसेसेस यहाँ पर प्रीएम्प्ट हो जाते हैं पहले स्टेटमेंट के बाद, तो क्या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएगा?
अगर सारे प्रोसेसेस यहीं पर प्रीएम्प्ट हो जाते हैं तो क्या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएगा अपनी, कोई भी अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर पाएगा? एनी ऑफ द प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अगर वो सारे प्रोसेसेस ने स्टेप 1 के बाद, इंस्ट्रक्शन 1 के बाद यहाँ पर प्रीएम्पशन कर लिया, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लिया, दैट मीन दिस पर्टिकुलर विल गो टू डेडलॉक, दिस पर्टिकुलर विल गो टू डेडलॉक। क्योंकि अब देखो, ये लोग यहाँ तो इंडिविजुअली पी एम 0 1 2 3 4 इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनको ये वाला यूज कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर ये रिपीटेडली उन्हीं को यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मॉड फंक्शन यू कैन से एंड बिकॉज ऑफ द कोड दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम यहाँ पर वेट ऑफ एम आई के बाद प्रीएम्प्ट कर देते हैं सारे प्रोसेसेस को, दैट डेफिनेटली इट विल गो टू डेडलॉक, डेफिनेटली इट विल गो टू डेडलॉक। ठीक है, सो ये तो हो गया डेडलॉक का पार्ट, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में कोई टफ नहीं था, बहुत इजी था ये इनफैक्ट। लेकिन अगर इसी में आपको पूछा जाता म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन अश्योर है इसमें, तो वो आप बताइए मुझे, कैसे चेक करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, अगर मैं P0 को एग्जीक्यूट करती हूँ स्टूडेंट्स, M0 M1 डेफिनेटली P0 विल गो टू क्रिटिकल सेक्शन। इसके बाद कैन आई एग्जीक्यूट P1 में नहीं कर सकती बिकॉज इट इज ऑलरेडी M1 इज यूज्ड बाय दिस, इनमें से मैं एक ही यूज कर सकती, एक ही एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने P0 कर दिया, आई कैन नॉट एग्जीक्यूट P1। ठीक है, P2 कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ बिकॉज इट इज हैविंग M2 एंड M3, तो मैं यहाँ पर P2 एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। जैसे ही दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाते हैं, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्वेश्चन इज ओनली अबाउट द डेडलॉक, बट लेट्स टॉक अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन एज वेल। अगर इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट और हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन बी इन द क्रिटिकल सेक्शन इन द वर्स्ट केस, वो भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर P0 एग्जीक्यूट कर पा रहे हो तो इसके साथ आप P2 एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्या कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो इनके साथ? P0 P2 P3 कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि P2 ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। P4 कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि M1 यूज कर रहे हैं P0 में। सो दिस इज ओनली हैविंग टू प्रोसेसेस एट मोस्ट। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर P1 एग्जीक्यूट कर रहे हैं पहले, तो P1 एग्जीक्यूट करते समय यू कैन नॉट एग्जीक्यूट P2 बट यू कैन एग्जीक्यूट P3, और जैसे ही P3 एग्जीक्यूट करोगे आप P3 एग्जीक्यूट करोगे, इट मींस आप P0 नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी एट मोस्ट यू कैन एग्जीक्यूट 2 प्रोसेसेस एट अ टाइम। सो मैक्सिमम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 2 ही प्रोसेस हो सकते हैं इस केस में एट अ टाइम। तो क्वेश्चन अभी तो डेडलॉक आया है, मे बी इन फ्यूचर इसी तरीके के क्वेश्चंस में आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट टेल लेट मी नो एंड आई सॉल्व दैट। बताइए किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो। और अटेंडेंस आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लो मूडल पे, whether you people are able to mark the attendance or not. अदरवाइज बाद में आप लोग क्वेरीज करते हो मैम अटेंडेंस इज नॉट। अच्छा एक चीज और, आफ्टर टुमारोज क्लास, कल की क्लास के बाद आई बी टेकिंग योर क्विज, काइंड ऑफ क्विज, एंड जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे गेट के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। गेट के क्वेश्चंस ही मैं उस क्विज में दूंगी कल की क्लास के बाद, ठीक है। 13 अच्छा अटेंडेंस मार्क किसी ने नहीं किया ना, ओके फाइन। आप लोग अटेंडेंस चेक करो जरा एक बार, यू आर एबल टू मार्क और नॉट। आई एम नॉट एबल टू मार्क, ओके वेट 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 वेट, लेट मी चेंज द सेटिंग्स, मे बी सेटिंग्स में कुछ इशू। नहीं यू शुड बी एबल टू मार्क, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? यस तो किया है मैंने। अभिलेख एक बार देखो जरा, आज 14 है ना, मैं मार्क कर देती हूँ। अभिलेख आपका नाम ही नहीं है इसमें।
ओके ओके, आई ऐड यू। लिव, दम सिंह आया था। आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दो। ओके, लेट मी ऐड यू। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आप लोग अभी पूछ ले मुझसे। आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। इसका मतलब हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है सबको अच्छे से समझ में आ गया, राइट? ये मैं मानूंगी। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो Lake Bansal is not added. Abhili, what's your roll number is? Tell me. It is 1003. You are in which section? IT third year or final year? I don't know. Abhile, your name is IT third year. So your name should be in my list, right? आप डिस्क्रीट में ऐड हो? हाँ, ये नाम तो है इसमें, आपका इसमें क्यों नहीं आ रहा? Okay. आप लोग प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ दैट आई विल बी टेकिंग योर क्विज आफ्टर टुमारोज क्लास। कल की क्लास के बाद मैं आपका एक क्विज लूंगी एंड दैट क्विज विल इंक्लूड ऑल द गेट क्वेश्चंस। सो प्लीज डोंट इवन थिंक कि आप लोग इजीली कर पाओगे, उसको प्लीज ट्राई करो। क्वेश्चंस करो जितने ज्यादा कर सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, बाकी लोग प्लीज अटेंडेंस मार्क कर देना। जो भी लोग नहीं है उनको बोल दो, जो लोग आए थे बट अभी नहीं है यहाँ पर, दे कैन मार्क द अटेंडेंस। एंड रोहित, सौम्या, उमेश, अभिलेख, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग फॉर टुडेज क्लास। किसी को कुछ सीमाफो में समझ में नहीं आया तो लेट मी नो। Okay then, thank you.